जब भी हम मेडिटेशन करते हैं एंड ये होता है बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनमें से जो एक कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तब बिल्कुल कंफर्टेबल कर रहे होते हैं, बट जैसे ही फोकस हम अपनी थर्ड आई पे या कहीं और ले जाते हैं तो बहुत सारे थॉट सडनली आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? फोकस मेंटेन क्यों नहीं हो पाता हमारा? ब्रीदिंग पे तो है फोकस, बट जब हम कहीं और चीज पे कर रहे हैं तो वहाँ फोकस क्यों नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें, और वैसे भी आप नोटिस करते होंगे जब भी हम खाली बैठते हैं या मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो थॉट्स आते हैं। और क्यों आते हैं? क्यों जब हम खाली बैठते हैं मेडिटेशन कर रहे होते हैं वो थॉट्स क्यों आते हैं, वो क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जब हम सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं या हम खाली बैठे हैं, तो माइंड थोड़ा सेटल डाउन, और जैसे ही हम अपने थर्ड आई पे फोकस लाते हैं या किसी और जगह पे फोकस लाते हैं तो सबकॉन्शियसली माइंड एक्टिव हो जाता है। और माइंड को एकदम साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखा है ना, जब हम खाली बैठते हैं चाहे कितना भी शांत होने की कोशिश कर ले, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। थॉट्स आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, एंड थॉट आना ये एक साइन है दैट आपका माइंड सरफेस पे आ रहा है, अवेयरनेस डीपन हो रही है, हीलिंग स्टार्ट हो रही है। सो प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और मेडिटेशन आपके लिए नहीं है, ये खाली बैठना ही नहीं है। इट्स ओके, इट्स फाइन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लैंक माइंड में ब्लैंक रहे। नो, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ब्लैंक हो जाएं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि माइंड में थॉट्स आए और बीच में हम उन थॉट्स के बीच में काम रहना सीखें। मेडिटेशन आपको इग्नोरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस सिखाता है। और मैं आपको ये भी क्लियरली बताना चाहूंगी दैट मेडिटेशन में हम थॉट्स को इग्नोर नहीं करते, सप्रेस नहीं करते, फाइट नहीं करते। क्यों करना है? इग्नोर करके, सप्रेस करके अपने आप को और ज्यादा एंग्री बनाना है, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लानी है? नहीं। सप्रेस करेंगे तो वो और ज्यादा हमें आगे जाके डैमेज करेगा। तो क्यों करना है? क्योंकि जितना हम उसको इग्नोर या नेग्लेक्ट करेंगे वो उतना ही हम पे हैवी होगा। तो मेडिटेशन तो हमें काम लेना सिखाती है ना। तो हम मेडिटेशन में इग्नोर नहीं, इग्नोरेंस नहीं सीखनी, हमने मेडिटेशन में एक्सेप्टेंस सीखनी है, उस चीज को एक्सेप्ट करना। एंड मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर लाइक विजिटर्स। उनका क्या काम होता है? या जब भी नेक्स्ट टाइम आप बैठो और आपके माइंड में थॉट आए तो क्या करना है आपको? सिर्फ इतना सा करना है, उनको नोटिस करना है कि हाँ आया एंड चला भी जाएगा, इट्स ओके। और जेंटली अपने आप को बोलना है ओके, इट्स ओके। थॉट आया है और उस थॉट को हमें फोर्सफुली हटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटाना। सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्टेंस अलाउ कर, उसको अलाउ करना है कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे बादल होते हैं, बादल आते हैं, बारिश करते हैं, चले जाते हैं। वैसे ही वो थॉट आया है आपके कुछ जख्म ताजा करने आया है, इट्स ओके, आता है। अब आपको वो रुलाएगा और फिर वो चला जाएगा क्योंकि वो आपको क्लींस कर रहा है। इट्स ओके। जब भी आप थॉट्स आते होंगे, आपको नेगेटिव थॉट ही आएंगे और ट्रिगर करने वाले थॉट आएंगे, ये तो फॉर श्योर है। तो उसको एक्सेप्ट करो जेंटली एंड सॉफ्टली। अपने फोकस को ब्रीदिंग पे लाओ या जहां भी आप अपने फोकस को ले जाना चाह रहे हो वहां लेके जाओ। इट्स ओके। थॉट्स आर लाइक क्लाउड, और आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अगेन एंड अगेन तो वो थॉट कम आ जाएगा। एक थॉट आपका जो नेगेटिव इमोशन होगा वो मैक्सिमम 3 दिन तक रिपीट होगा, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होगा। एंड बार बार प्रैक्टिस करके उस थॉट को वापस लाना, थॉट को वापस नहीं, अपने फोकस को वापस लाना ही मेडिटेशन है, प्रैक्टिस है। सो प्लीज रिमेम्बर, अगर मेडिटेशन में थॉट्स बार बार आ रहे हैं और स्पेसिफिकली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हो, मेडिटेशन आपके लिए नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये है दैट यू आर अवेयरिंग जो भी आपके एक्सप्रेस इमोशंस थे या जो भी आपने फीलिंग्स अपनी हाइड करके रखी हुई थी, वॉट एवर इट वॉज और इट वर और इट इज और इट विल, उनसे आप अवेयर हो रहे हो। एंड अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हीलिंग। सो बी काइंड टू योरसेल्फ, नो प्रेशर, नो ignorance, just acceptance. Nothing more than that. I just want to say one thing, that meditation is not about the controlling your or ignoring thing. Meditation is learning to sit with the mind with love,
with calmness, with acceptance. Hope it helps. Radha.